जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 7 दहन और ज्वाला। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से प्रश्न संख्या 1 सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? तो ऑप्शन घ इनमें सभी होगा। इसमें है क दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ख पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ग वायु की उपस्थिति। ये सभी आवश्यक है दहन की क्रिया के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन घ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। पहला का तीसरा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? तो ऑप्शन घ किरोसिन। किरोसिन ऐसा पदार्थ है जो दहनशील है। पहला का चौथा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो ऑप्शन घ पत्थर। पहला का पांचवा प्रश्न, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो ऑप्शन ग ऑक्सीजन। पहला का छठा है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन ग LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG सबसे अच्छा ईंधन है। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न करता है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा, दहन की निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक होती है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, वायु विशेषकर ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरा, पदार्थ के ज्वलन ताप तक गर्म होना। और चौथा, ऊष्मा या चिंगारी की उपस्थिति जो दहन प्राप्त कर सके। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, ईंधन के रूप में LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, एक साइड है विशेषता, उसके बाद है LPG और तीसरी तरफ है लकड़ी। तो LPG का दहन स्वच्छ एवं पूर्ण दहन होता है, जबकि लकड़ी का दहन अपूर्ण दहन और अधिक धुआं देगा। LPG का प्रदूषण कम होता है, जबकि लकड़ी का प्रदूषण अधिक होता है। LPG का ऊष्मीय मान अधिक है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान कम है। LPG का भंडारण सिलेंडर में आसान से हो जाता है, जबकि लकड़ी का भंडारण सबसे अधिक स्थान घेरता है। LPG का उपयोग सुविधाजनक होता है, जबकि लकड़ी का उपयोग कठिनाई से होता है। इसलिए LPG लकड़ी की तुलना में बेहतर घरेलू ईंधन है। प्रश्न संख्या 4, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो उत्तर होगा, स्वर्णकार ज्वाला के प्रकाशित नीले क्षेत्र जो कि आंतरिक भाग है का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है और तेज ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे धातुएं जल्दी पिघल जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो उत्तर होगा, हरी पत्तियों में अधिक मात्रा में जल होता है, जिससे उनका तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, जबकि सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती, वे जल्दी गर्म होकर आसानी से जल जाती हैं। प्रश्न संख्या 6, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर होगा, ऊष्मीय मान का परिभाषा होगा, ऊष्मीय मान का ये जो फार्मूला है, ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन का द्रव्यमान। इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना था? 1,80,000 किलो जूल। यहाँ लिखेंगे ऊष्मीय मान की जगह पर 1,80,000 किलो जूल, और बटा में है ईंधन का द्रव्यमान कितना है? 4.5 किलोग्राम। यहाँ बटा में 4.5 किलोग्राम लिख देंगे। तो इससे भाग देंगे तो उत्तर होगा
80,000 किलोजूल पर किलोग्राम, यानी प्रत्येक किलोग्राम में 40,000 किलोजूल उत्पन्न होगा उष्मा। तो ये हो गया उष्मीमान। उष्मीमान कितना आंसर हो गया? 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम। प्रश्न संख्या 7, कारण बताइए। कारण आपको बताना है। 7वां का पहला प्रश्न, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा जल विद्युत का चालक होता है। यदि जल का उपयोग किया जाए तो करंट लगने का खतरा होता है, इसलिए विद्युत आग पर कार्बन डाइऑक्साइड या रेत का प्रयोग किया जाता है। 7वां का दूसरा प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा क्योंकि एलपीजी स्वच्छ दहन करता है, अधिक ऊष्मा देता है, आसानी से जलता है और प्रदूषण नहीं फैलाता। लकड़ी जलाने से अधिक धुआं और कालिख निकलती है, इसलिए एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है और ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर एक परत बना देती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस तरह आग बुझ जाती है। प्रश्न संख्या 9, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो उत्तर होगा नहीं, जंग लगना दहन नहीं है। यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे में ऑक्सीजन और नमी मिलती है। इसमें ऊष्मा या ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, जबकि दहन में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। प्रश्न संख्या 10, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। यानी मोमबत्ती का जो ज्वाला है उसे चित्र छाप करके आपको बताना है। तो इसमें 3 भाग होगा। पहला भाग भीतरी भाग जो कि गहरा काला होगा, जो असंपूर्ण दहन यानी ठंडा भाग होगा। दूसरा भाग है मध्य भाग जो कि हल्का पीला होता है, आंशिक दहन यानी अधिक गर्म होगा। तीसरा है बाहरी भाग जो कि नीला कलर का होता है, जो कि पूर्ण दहन सबसे गर्म भाग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला का यहाँ पर है जो काला भाग है, आंतरिक भाग है गहरा काला, भीतरी भाग है यह सबसे कम गर्म होता है। दूसरा मध्य भाग है जो कि हल्का पीला होता है और यह कम गर्म है। और जबकि तीसरा भाग है नीला रंग का जो बाह्य होता है और पूर्ण दहन होता है और सबसे गर्म भाग होता है। आप इसे फिगर को नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो उत्तर होगा सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस स्वच्छ ईंधन है। इसके दहन से धुआं, कालिख और हानिकारक गैसें जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि कम बनते हैं। इससे वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियां कम हुई हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने से कप का पानी गर्म हो जाता है, परंतु कप जलता नहीं है, क्यों? तो उत्तर होगा कागज का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, लेकिन जब उसमें पानी होता है तो जल की ऊष्मा पहले वाष्पन में लगती है और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता। इस कारण कागज जलता नहीं है। यह हुआ प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।